हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका डायनामिक्स का चैप्टर 5 है उसकी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, आपके पास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको देखो, आपके पास क्या है। इफ पी बी द ट्रैक्टिव फोर्स in tons on train weighing W tons and R tons be the resistance force। मीन्स आपके पास क्या है, P तो आपके पास कोई एक ट्रेन है जिसका वेट कितना है W टन्स वेट की कोई ट्रेन है, उसका जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना है आपके पास P। ठीक है, और टन में है ये आपका। एंड R टन्स बी द रेजिस्टेंस फोर्स, मीन्स आपके पास उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है वो कितना है R टन्स। प्रूव दैट द लिस्ट टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज दिस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज दिस। तो आपको क्या प्रूव करना है, जो मिनिमम टाइम लगेगा उसको रेस्ट पोजीशन से रेस्ट पोजीशन पे आने का वो आपके पास ये लगेगा, और जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या होता है कि अगर आपको रेस्ट टू रेस्ट का केस करना हो, तो जैसे एग्जाम्पल में है इसका 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसमें है शायद। तो उसमें आपके पास क्या होता है, रेस्ट टू रेस्ट का जो केस होता है उसको हम ग्राफ से करते हैं। ठीक है, ग्राफ से करने का मतलब ये आपने ले ली एक एक्सिस, ये आपने ले ली सेकंड वाली एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग आपने क्या डिनोट कर लिया, टाइम। इस एक्सिस के अलोंग आपने क्या डिनोट कर दिया, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो आपका पार्टिकल की सिचुएशन क्या है, रेस्ट टू रेस्ट। मीन्स आपका पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, आपका पार्टिकल ऐसे चलता जाएगा और फिर क्या करेगा, वो दोबारा से रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे आएगा मतलब उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो इस सिचुएशन को बोलते हो फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट का केस। ठीक है, तो देखो इस के अलोंग आपके पास क्या है, वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस वेलोसिटी को आपने नोट कर दिया v से। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। और पार्टिकल क्या है, आपके पास एक ट्रेन है। ठीक है, तो देखो जब आपके पास ट्रेन इधर की तरफ मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में यहाँ पे आप क्या बोलते हो, इसको एक्सेलरेशन बोलते हो, कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। फिर जैसे ही आपकी ट्रेन इस पॉइंट पे पहुंचेगी और बाद में जब इस पॉइंट पे आएगी तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अपोज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिटार्डेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, आपका रिटार्डेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट किया, रिटार्डेशन को किससे डिनोट किया, जी से डिनोट किया। ठीक है, तो ये है आपके पास सारी सिचुएशन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे करोगे, आपने मान लिया जो आपके पास पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगा वो टाइम है आपका t1, और जो आपका पार्टिकल फिर मैक्सिमम से फिर 0 पे आएगा उस टाइम को आपने मान लिया t2। ठीक है, ये आपने मान लिया पॉइंट O, ये आपने पॉइंट मान लिया A, ये आपका पॉइंट मान लिया आपने B। तो आपको क्या बताना है, रेस्ट टू रेस्ट में आने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो कितना है आपके पास, ये। ठीक है, तो आप t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल दोगे और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसमें एक चीज़ और देखो, जब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, तो टाइम क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। जैसे देखो कोई पार्टिकल है, मान लो ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसको टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और वेलोसिटी अगर फास्ट है तो उसके पास टाइम भी क्या होएगा, उसका कम हो जाएगा। मीन्स वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आपके पास वेलोसिटी कम है तो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा लेगी अचीव करने में अपना टारगेट जो है उसको। ठीक है, तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करोगे, देखो आपके पास जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना है, P टन्स। ठीक है, तो आपके पास ट्रैक्टिव फोर्स कितना है, इज इक्वल टू P टन्स। एक चीज का ध्यान रखो, यूनिट हमेशा या तो एफपीएस सिस्टम की यूज करो या एमकेएस सिस्टम की या सीजीएस सिस्टम की। ठीक है, आपके पास ये जो दे रखे हैं ये टन्स में दे रखे हैं, टन में वेट दे रखा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एफपीएस सिस्टम से इसको सोल्व करेंगे। एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपके पास जो आपका डिस्टेंस है तो वो तो फीट में आएगा, जो आपके पास मास है वो किस में आएगा, आपका पाउंड में आएगा, और जो आपके पास टाइम है वो किस में आएगा, आपका सेकंड में आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, फोर्स। तो आप फोर्स किस में आएगा, आपका पोंडल्स में। जो आपका एफपीएस सिस्टम होता है उसमें फोर्स होता है आपका पोंडल्स में, और जो आपके पास मास होता है वो किस में होता है, या तो पाउंड बोल दो या एलबीएस बोल दो। एलबीएस भी बोल सकते हो, पाउंड्स भी बोल सकते हो। और आपके पास टाइम क्या होता है आपका, सेकंड में। ठीक है, तो हम सारे यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे आएगा आपके पास,
आपके पास इफेक्टिव फोर्स कितना है, P टन्स, ठीक है। तो 1 टन में आपके पास, मैं साइड में लिख देती हूँ, 1 टन्स इज इक्वल टू 2240 LBS, ठीक है। 22.4 LBS हो जाएगा, 22.4 LBS टन्स वेट है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1 टन्स इज इक्वल टू 2240 LBS वेट, ठीक है। तो करो इसको कन्वर्ट, 1 टन में अगर इतना LBS वेट है तो P टन में कितना हो जाएगा आपके पास, 2240 P LBS वेट, ये हो जाएगा आपके पास। अब एक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1 LBS वेट इज इक्वल टू G पोंडल्स, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, पोंडल्स होती है, तो हम इस फोर्स की यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोंडल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2240, 1 LBS वेट में G पोंडल्स हैं, तो इतने LBS वेट में कितने हो जाएंगे, इसकी G से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया GP, और आपके पास ये आ जाएगा पोंडल्स। आपके पास ये कौन सा फोर्स आ गया, ट्रैक्टिव फोर्स आ गया। सिमिलरली आपके पास क्या गिवन है, रेजिस्टेंस फोर्स, तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू R टन्स वेट। R टन्स वेट है, तो आप क्या करोगे, इस R टन को किस में कन्वर्ट करोगे, पोंडल्स में करोगे। तो R टन में क्या हो जाएगा आपके पास, 2240 R LBS वेट, ठीक है। और 1 LBS वेट में कितना है, G पोंडल्स, तो इतने LBS में कितना हो जाएगा, इसके G से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2240 GR, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये पोंडल्स। तो आपने क्या कर दिया, फोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोंडल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पार्टिकल ट्रेन का जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो आपके पास ये गिवन है, ट्रैक्टिव फोर्स आपका ये है, रेजिस्टेंस फोर्स आपका ये है। तो देखो एक रिजल्ट होता है आपके पास, रिजल्ट क्या जनरली कॉमन सा है आपके पास। मान लो कोई आपके पास एक पार्टिकल है, आपने इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। तो आपका जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 न्यूटन में मूव करेगा। तो जो 2 न्यूटन फोर्स है आपका वो किसकी तरह से काम करेगा, रेजिस्टेंस फोर्स का काम करेगा। मीन्स आपने इधर 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन तो उसको अपोज करेगा। तो जो पार्टिकल आपकी मूव करेगी वो कितने फोर्स से मूव करेगी, 3 न्यूटन से। तो ये आपके पास जो 3 न्यूटन फोर्स है उसको क्या बोलते हो आप, इफेक्टिव फोर्स बोलते हो। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स आपका पार्टिकल का है उसमें से आप रेजिस्टेंस वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, आपका इफेक्टिव फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रैक्टिव फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स। तो आपके पास ट्रैक्टिव फोर्स कितना है, 2240 GP पोंडल्स माइनस 2240 GR पोंडल्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, इफेक्टिव फोर्स। और इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास ये क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले दो कितना आएगा, 2240, और आपका क्या कॉमन आ जाएगा, G भी कॉमन आ जाएगा, और आपका P माइनस R। अब देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आपने किससे डिनोट कर रखा है, F से। अब आपको क्या चाहिए, मास। तो इस ट्रेन का मास कितना गिवन था आपके पास, देखो W टन, W टन क्या था आपके पास, मास। अब आपके पास क्या रिजल्ट है, 1 टन में कितना LBS वेट है आपके पास, 2240 LBS वेट। और इसी को क्या बोल देते हो आप, पोंडल्स भी बोल देते हो, सॉरी पाउंड भी बोल देते हो। मास की यूनिट क्या होती है, पाउंड, और फोर्स की क्या होती है, पोंडल्स होती है। तो एक टन में अगर इतना LBS वेट है तो आपके पास W टन में कितना हो जाएगा, इसी W से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, मास। तो मास की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा आपके पास, 2240 W पौंड, ठीक है, पौंड या LBS इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है आपकी, F, एंड दिस इज इक्वल टू 2240 GP माइनस R। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी। तो F कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, इसको इधर कर दो W को तो आपके पास आएगा P माइनस R इंटू G अपॉन W। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो कैसे करोगे,
देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने क्या निकाल दी, f इज इक्वल टू दिस, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, f इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है आपके पास, v आपके पास वेलोसिटी है, और टाइम क्या है आपके पास, जो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है उसमें v तो वेलोसिटी है और t1 आपके पास क्या है, टाइम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू v अपॉन t1। अब देखो f की वैल्यू ये और f की वैल्यू ये, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। कर दो दोनों की वैल्यू सेम, पुट क्या आएगा आपके पास, v अपॉन t1 इज इक्वल टू p माइनस आर इंटू जी अपॉन डब्ल्यू। दिस इम्प्लाइज t1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, v डब्ल्यू अपॉन पी माइनस आर इंटू जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, t1 की। हम क्या निकालेंगे, मिनिमम टाइम निकालेंगे। तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, t1 और t2। तो हम t1 और t2 की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों का सम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आएगा। तो t1 तो हमने निकाल दिया। t2 के लिए आपको क्या चाहिए, t2 के लिए आपको रिटार्डेशन वाला कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ जब आपका पार्टिकल आएगा, पार्टिकल क्या है आपके पास, ट्रेन। तो जब आपकी ट्रेन इस पॉइंट पे आने के बाद जब इस पॉइंट पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ओनली फोर्स क्या लगेगा, आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी में है, ट्रेन आपकी वेलोसिटी में है, मूव कर रही है। तो जब आप उसको मतलब रोकोगे, उसकी वेलोसिटी को जीरो करोगे, तो आप क्या लगाओगे, उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो आपके पास इस वाले केस में क्या आएगा, आपका रेजिस्टेंस फोर्स आएगा। तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या आएगा आपके पास, रेजिस्टेंस फोर्स तो आपको गिवन है, कितना है आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स, r टन वेट। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स। तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या है आपका, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू कितना है, आपने कैलकुलेट कर रखा है 2240 GR पोंडल्स। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स है। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है आपके पास है, इसमें आपके पास क्या लगेगा, ओनली रिटार्डेशन लगेगा। रिटार्डेशन आपने मान लिया, लेट R बी द रिटार्डेशन। ठीक है, अगर आपके पास R रिटार्डेशन है तो इस पोर्शन में ओनली आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है आपके पास, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। रेजिस्टेंस फोर्स कितना है आपका 2240 GR इज इक्वल टू मास कितना था, आपने कैलकुलेट किया था 2240 W इंटू रिटार्डेशन कितना है आपके पास R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाई R इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगी GR अपॉन W। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया, रिटार्डेशन आ गया। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करोगे आप, तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और दूसरे वाले पोर्शन में टाइम कितना है आपका t2। तो r की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, v अपॉन t2। अब r की वैल्यू ये भी और r की वैल्यू ये भी, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, v अपॉन t2 इज इक्वल टू GR बाई W। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी, और T2 कितना आएगा आपके पास, WV अपॉन GR। तो आपने देखो T2 भी निकाल दिया और आपने T1 की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2। तो आपका जो T1 प्लस T2 है वो कितना आएगा, T1 प्लस T2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपके पास, T1 प्लस T2 आपका OB के इक्वल है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, OB। और ये कितना आएगा आपके पास, कर दो दोनों का सम। ठीक है, दोनों का जब सम करोगे तो कितना आएगा आपका, VW अपॉन P माइनस R इंटू जी प्लस WV अपॉन GR। जो चीज कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर रखे रखो। कितना आएगा आपके पास, VW कॉमन है, अपोन में G भी कॉमन है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन P माइनस R प्लस 1 अपॉन R। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा VW, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना। आपके पास क्या आएगा, VW P अपॉन GR इंटू P माइनस R। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, OB की वैल्यू आ गई, यानी कि T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको तो क्या चाहिए, मिनिमम टाइम और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए देखो
वेलोसिटी की वैल्यू आपको एस की टर्म में चाहिए, और एस क्या होता है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास? वेलोसिटी क्या आएगी आपकी? जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपका जो ट्रेन है, जो आपकी ट्रेन ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने टाइम में, वो आपके पास क्या आ जाएगा? एस आएगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब ये वाला एरिया, और ये आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सी? ओ ए बी। मीन्स आपके पास जो डिस्टेंस एस है वो किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और ओ ए बी का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देखो एक बार, एस क्या आएगा आपके पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा आपका पार्टिकल? जो आपकी ट्रेन है वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस डिस्टेंस का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपके पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया, और ओ ए बी का एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या था आपके पास? ओ बी, और हाइट क्या थी आपके पास? हाइट आपकी क्या थी? ये मैक्सिमम वेलोसिटी v, तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगी? v आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? ओ बी निकालेंगे। ओ बी कितना है आपके पास? T1 + T2, यानी कि आपके पास ओ बी की वैल्यू ये है। तो कर दो पुट, कितना आएगा आपके पास? S इज इक्वल टू कितना है आपका? ओ बी। ओ बी कितना है? VWP अपॉन GR इंटू P माइनस R इंटू V। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? V इंटू वी आपका क्या होगा? V स्केयर। तो V स्केयर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आएगा आपका? GRS P माइनस R अपोन कितना आएगा आपके पास? WP। ठीक है, आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई? वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ओ बी तो आपके पास ये था, 1/2 भी था साथ में, 1/2 इंटू ओ बी इंटू वी, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1/2 को इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास आएगा ये। ठीक है, तो v कितना आएगा यहाँ से? v इज इक्वल टू, पावर कर दो दोनों तरफ, कितना आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट जब आप इसका लोगे तो आपके पास बनेगा ये 2SGR इंटू पी माइनस आर अपॉन WP, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/2। ठीक है, और देखो शायद यही आपको प्रूव करना था कि जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ये देखो यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, 2GS R P माइनस R WP होल पावर 1/2। तो ये आपने क्या प्रूव कर दिया? जो इसकी वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू कितनी है? v, और ये v क्या है आपके पास? मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि देखो उसमें जो हमने डायग्राम किया था उसमें आपके पास ये थी उसकी v की वैल्यू, और ये v क्या थी आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू थी। तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिस्ट टाइम। तो देखो टाइम आपका कम कब होगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपके पास v क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, t अगर आपके पास टाइम है, v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, तो आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो t कितना है आपके पास? OB। ठीक है, तो t कितना है आपके पास? OB, और OB कितना है आपके पास? यहाँ से OB कितना आएगा आपके पास? 2S अपॉन V। तो आपके पास OB की वैल्यू कितनी आएगी? 2S अपॉन V। अब देखो आपने V निकाल रखा है, V कितना है आपके पास? ये वाला, तो कितना आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 2S अपॉन 2SGR P माइनस R अपॉन WP, और इसकी पावर कितना है आपका? 1/2। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास आएगा ये 2S इंटू 2SGR, आपके पास कितना आएगा? P माइनस R अपॉन WP होल पावर कितनी आएगी आपके पास? -1/2। ठीक है, तो देखो क्या प्रूव करना था आपको? यही था क्या टाइम आपका? जो आपको प्रूव करना है आपका वो इस फॉर्मेट में नहीं है, दूसरा फॉर्मेट है। तो उसके लिए आप क्या करो? देखो ये आपका डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2S इंटू WP अपॉन 2SGR P माइनस R, और होल पावर कितनी है आपकी? 1/2। अब देखो 2S की पावर 1/2, ये 2S आपका ये, तो जब कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगी आपके पास? 2S की पावर 1/2 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू 2S आपका 1/2 पावर के अंदर चला जाएगा आपका, तो 2S अपॉन कितना है आपके पास?
2s के साथ क्या आएगा आपका पास g, ठीक है। और आपके पास ऊपर कितना बचेगा WP अपॉन P माइनस R, और ये आपने g को इसके साथ ले दिया, ऐसा आपका इसके साथ एडजस्ट हो गया, तो इसके साथ क्या बचेगा आपका r बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम टाइम आएगा। और यही आपको प्रूव करना था, देखो यही आपको प्रूव करना था कि जो भी आपके पास टाइम की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये, और टाइम क्या आएगा आपके पास ये 2s/g WP r P माइनस R की पावर 1/2, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका मिनिमम टाइम, और ये आपके पास क्या थी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। जब आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो टाइम क्या होगा आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये आप था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप पूछ लेना। बस थोड़ा सा यूनिट का सिस्टम है इसमें, LBS को कन्वर्ट करना। मेन चीज़ एक ध्यान रखो कि FPS सिस्टम में सारे सिस्टम को कन्वर्ट कर दो, फुट डिस्टेंस को फुट में, फोर्स को पोंडल्स में, टाइम को सेकंड में, और मास को किस में कन्वर्ट कर दो, LBS में या फिर पॉन्ड्स में, क्योंकि 1 पॉन्ड्स और 1 LBS क्या होता है आपका सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, जहाँ पे डाउट लगे वो मेरे से पूछ लेना।